यू? सो वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो बच्चा पार्टी, हम लोग यहाँ पर क्लास 9 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। कोर्स बी का जो कोड है ना वो 085 है। तो अपना कोड देख लीजिएगा, आपका कोड कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो आपकी स्पर्श संचयन 2 बुक्स होती है उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, ग्रामर का सिलेबस डिस्कस करेंगे, व्याकरण और जो राइटिंग स्किल्स है। ठीक है, तो सेशन भी देख लीजिए, इस सेशन के स्टूडेंट्स होने चाहिए। चलिए, ग्रामर में आपका आएगा शब्द और पद, अनुस्वार, अनुनासिक, उपसर्ग, प्रत्यय, स्वर संधि, विराम चिन्ह और अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। पूरा मैं आपको बताऊंगी, विद प्रूफ बताऊंगी। देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका प्रूफ है, सीबीएसई की पीडीएफ से मैंने आपका स्क्रीनशॉट लिया है। सीबीएसई की साइट पे हम लोग जरूर चलेंगे, वहाँ पे 1-2 टॉपिक्स जो एक्स्ट्रा है वो भी बताऊंगी, और कितने कितने मार्क्स का पेपर में क्या चेंजेस हुए हैं वो आए हैं वो भी आपको डिस्कस की जाएंगे। सो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, शब्द पद, अनुस्वार, अनुनासिक, उपसर्ग, स्वर संधि, विराम संधि, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। ये आपका 16 मार्क्स का ग्रामर से आएगा, अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये आपका किससे हो गया? ग्रामर से। नाउ ये है राइटिंग स्किल से। किससे है? राइटिंग स्किल से। अनुच्छेद लेखन, अनौपचारिक पत्र लेखन, संवाद लेखन, संदेश लेखन, नारा लेखन, चित्र वर्णन। गाइस, 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा है जो कि सीबीएसई की पीडीएफ फाइल में गिवन है। ठीक है, वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके ऑप्शनल में आ सकते हैं, लेकिन चांसेस इनके हैं। ठीक है, तो इनको तो अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। सो देख सकते हैं, ये मैंने स्क्रीनशॉट वहां से लिया है। अनुच्छेद लेखन, अनौपचारिक पत्र लेखन, और कौन सा है? चित्र वर्णन, कोई आपको दृश्य या घटना दे दी। संवाद लेखन भी आ सकता है आपका। ठीक है, तो ये है आपके टॉपिक्स। उससे अलग जो आपकी स्पर्श और संचयन की बुक है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ये आपने टिक कर लिया होगा। स्पर्श की बुक से ये 3 चैप्टर है, धर्म की आड़, आदमी नामा, एक फूल की चाह। ये तीनों चैप्टर पूरे के पूरे रिड्यूस कर दिए गए हैं, इन पे कट कर दीजिए। और संचयन से हामिद खा और दिए जल उठे, ये दोनों चैप्टर कट कर दिए हैं। बाकी सब आपको स्टडी करने हैं। सिर्फ ये स्पर्श से 3 और संचयन से 2 चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, इन्हीं को आपको कट करना है। ग्रामर में मैंने जो जो चीजें बताई है वो आपको कट करनी है, और जो मैंने आपको बताई है वो आपको स्टडी करनी है। ठीक है, अब हम सीबीएसई की पीडीएफ फाइल से एक चीजें देख लेते हैं जो मुझे आपको बहुत इंपोर्टेंट बतानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिंदी कोर्स बी, कोड नंबर 085 2023 से 24, 2 सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन में 45 क्वेश्चन होंगे, 40 करने होंगे। सेक्शन बी वर्णात्मक होंगे, उसी में ही आपके विकल्प दिए जाएंगे, आंतरिक विकल्प होंगे। ठीक है, पेपर पूरे जितना भी सिलेबस है उसका एक ही होगा। आपके स्कूल में पेपर होंगे हाफ ईयरली, वो स्कूल अपने बेसिस पे लेगा, उसमें से आपके इंटरनल मार्क्स जाएंगे 20। ठीक है, अदरवाइज 80 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब आपके आएंगे। तो पेपर पैटर्न में देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ है। अपठित गद्यांश आएगा एक, 200 शब्दों का, जिसमें आपको क्या करना है, 5 बहुविकल्पी करने हैं। 2 अपठित गद्यांश होंगे, दोनों में 5-5 एमसीक्यूज होंगे। 10 मार्क्स का पेपर होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 होगा ये आपका। ठीक है, तो 2 अपठित गद्यांश होंगे आपके। ग्रामर से मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ये चीजें, ये टॉपिक्स आपको करने हैं, स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, शब्दोत्पाद, अनुस्वार, उपसर्ग, स्वर संधि, विराम चिन्ह, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, प्रत्यय, अनुनासिक। ठीक है, स्पर्श की बुक से जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा उसमें क्या होगा, पठित पद्यांश पर 1 अंक के 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। राइट, स्पर्श की कविताओं के आधार पर 2 बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से 7 नंबर का ये होगा, किससे? काव्य खंड से। ठीक है, नाउ गद्य खंड से भी 7 नंबर का होगा, पठित गद्यांश पर 1 अंक के 5 एमसीक्यूज क्वेश्चन। और स्पर्श से निर्धारित गद्य पाठों पर आपके कुछ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि होंगे, और ये होंगे आपके 7 मार्क्स के। तो दोनों काव्य खंड और गद्य खंड के आपके 7 मार्क्स के हो गए। उसके बाद सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी में स्पर्श से 3 क्वेश्चन होंगे, गद्य खंड से 2 करने होंगे। सेम स्पर्श से काव्य खंड से 3 क्वेश्चन होंगे, 2 करने होंगे। तो इस तरीके से 12 नंबर का हो गया। संचयन से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 में से 2 क्वेश्चन करने होंगे। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, वो करने होंगे आपको। ठीक है, सो ये स्पर्श संचयन का हो गया। लेखन की ओर चलते हैं। लेखन में कुछ चेंजेस है, 1-2 चीजें और है एडिशन, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले ये देख लीजिए, मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाया था। अनुच्छेद लेखन, अनौपचारिक लेखन, चित्र वर्णन और संवाद लेखन। ठीक है, और इससे अलग मैंने आपको ये चीजें बताई थी चैप्टर की, ये चैप्टर आपके रिड्यूस हो गए हैं।
स्पर्श और संचयन की बुक से। तो ये क्लियर 100% ट्रू है कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो 100% ट्रू है। किसी भी तरीके का कोई भी आपको कन्फ्यूज़न रखने की ज़रूरत नहीं है। इन चैप्टर्स को ब कट कर दीजिए, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए। तो आइए अब हम चलते हैं, जो 1-2 टॉपिक्स आपके इस राइटिंग स्किल्स में एक्स्ट्रा है वो देख लीजिए, जो ऑप्शनल में आपके आ सकते हैं। तो रचनात्मक अभिव्यक्ति, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, ठीक है? विज्ञापन लेखन आ सकता है आपका, चित्र वर्णन आ सकता है आपका, विज्ञापन लेखन मैंने वहाँ पे नहीं दिखाया था, संवाद लेखन आ सकता है आपका, सूचना लेखन आ सकता है आपका, ईमेल लेखन आ सकता है, लघु कथा लेखन आ सकता है। सो बच्चा पार्टी ये टॉपिक्स आप लगा लीजिए, ठीक? फिर से देख लीजिए एक बार। अनुच्छेद लेखन हो गया, पत्र लेखन लिख लिया आपने, विज्ञापन लेखन लिख लिया आपने, चित्र वर्णन, ठीक है? उसके बाद संवाद लेखन, उसके बाद सूचना लेखन, ठीक है? इसके बाद ईमेल लेखन हो गया आपका, लघु कथा लेखन हो गया। तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से स्टडी करने हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरा 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल होगा। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करें। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो लाइक करके कमेंट करके बताइए कि वीडियो कितनी हेल्पफुल है। फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। आपको नोट्स चाहिए प्रिंस एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी के एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएँगे, ठीक है? और चैनल पर आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएँगे। सो आई होप वो सब आपको हेल्पफुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। टेक केयर। थैंक यू।